दोस्तों, पंचायत चुनाव, प्रधानी बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव 2021 में अप्रैल के महीने में 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को हुआ था और मतगणना 2 मई यानी काउंटिंग जो है 2 मई 2021 को हुई थी। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव का सभी को बेसब्री से इंतजार है और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि पंचायत चुनाव अपने निश्चित समय पर ही होगा। तो यह बात पूरी तरीके से तय है कि पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल और मई महीने में ही होगा। देखना यह है कि इस बार कितने चरणों में होने वाला है और तारीखों का ऐलान कब होगा। अभी तक कोई आधिकारिक सूचना चुनाव के डेट को लेकर नहीं की गई है, चाहे वह पंचायती राज विभाग द्वारा हो या फिर चुनाव आयोग द्वारा। अभी परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें जितना विलम्ब होगा चुनाव में उतनी देरी हो सकती है, लेकिन यह बात कहीं न कहीं निश्चित मानी जा सकती है कि अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट में चुनाव होने की पूरी संभावना है। जैसा कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर देखा जा सकता है कि चुनाव की तारीख और चरणों का दावा किया जा रहा है। दावा पूरी तरीके से गलत है क्योंकि अभी भी आधिकारिक घोषणा कहीं पर भी नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि चुनाव के नियमों में कोई बदलाव हुआ है या फिर पुराना नियम ही है। तमाम सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि अगर आप 10वीं पास हैं, मतलब हाई स्कूल क्लियर किए हुए हैं, तभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। यह बिल्कुल गलत और भ्रामक जानकारी है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में अब तक कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता 4वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं बताया गया हो। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी चुनाव लड़ सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आप प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायती का चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम में शैक्षणिक योग्यता कोई जरूरी चीज नहीं है। हाँ, कुछ चीजों का होना आवश्यक है, जैसे कि उम्मीदवार का भारत देश का नागरिक होना, मतलब आप भारत देश के नागरिक हों, जैसा कि आप सब हैं ही। उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब 21 वर्ष से ज्यादा आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और उम्मीदवार जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा हो उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम हो और कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं, नहीं तो उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो सकता है। यह बातें भी आप लोगों को विशेष तौर पे जान लेनी चाहिए। जैसे अगर उम्मीदवार किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो या उस पर सरकारी देय हो, यानी बिजली बिल बकाया हो, कोई कर्ज हो, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। और हाँ, अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि अगर पागल घोषित किया गया हो तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तथा सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति भी प्रधानी या फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी अगर आप अभी भी सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले नौकरी छोड़नी होगी, रिटायरमेंट लेना होगा, तभी आप प्रधानी का चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, जो नियम बताए गए हैं यह नियम बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत दोनों में लगभग सेम है। सिर्फ जिला पंचायत में क्षेत्र की वोटर लिस्ट में थोड़ा सा बदलाव है और बाकी पूरे नियम सेम है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है, यानी आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है और क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, क्या क्या कागजात आपको रेडी रखने हैं प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले, ताकि आप भी जान सकें कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है, आरक्षित, अनारक्षित या फिर आरक्षित में ओबीसी, एससी, एसटी या फिर महिला, और अनारक्षित का तो आप सभी को पता ही है। धन्यवाद, नमस्कार।